हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 9 और यूपीएससी। चैप्टर है नंबर है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। तो दोस्तों, पहली बात तो ये एक शॉर्ट नोट्स टाइप होगा और ये मतलब एकदम छोटे में बहुत क्रिप्स पूरा नाजिज्म ख़त्म हो जाएगा हमारा इन वन शॉट। तो पहले इसमें क्या है, पहले इसमें आप देखो कि जो जर्मनी का शिफ्ट रहता है वो डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप में जाता है। ये कैसे जाता है? अंडर हिटलर, वो हम देखेंगे। फिर वर्ल्ड वॉर 2 और हॉलोकास्ट, मतलब जो जीव्स के अगेंस्ट हिटलर ने किया था, वो हम देखेंगे। वर्ल्ड वॉर 1 के फॉल आउट के बाद क्या हुआ था, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था उसके बाद क्या हुआ था, जो नाजी आइडियोलॉजी है वो क्या है, जो पावर सीजर हुआ था, जो हिटलर के पास पावर आया था वो क्या है, हिटलर का जो ऑर्डर था, मतलब हिटलर का जो बोलने का तरीका था, बोलने का पावर था। हिटलर डार्विनिज्म, मतलब हिटलर ने जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को यूज़ किया था। अरियन बर्थ इंसेंटिव्स, जो अरियन जो नॉर्डिक अरियन लोग थे उनको जो हिटलर इंसेंटिव देते थे, और जो जीविश ह्यूमिलिएशन, मतलब जो जीव्स को हिटलर ह्यूमिलेट करते थे, वो हम सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो पहले तो वर्ल्ड वॉर 1 आता है। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 1 में जो जर्मनी था वो हार गया था। वर्ल्ड वॉर 1 का डेट 1918 से 1919। जर्मनी हारने के बाद तब का जो जर्मनी का राजा था, काइजर विल्हेम टू, वो अपने पोजीशन से एब्डिकेट कर देते हैं, वो अपने पोजीशन से रिटायरमेंट ले लेता है। तो उसके बाद साइन होता है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स 1919। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में जो जर्मनी था, जर्मनी के ऊपर जो वर्ड गिल्ड का क्लॉज है वो लगाया गया था, और उसके लिए जर्मनी को बहुत हार्श ट्रीटमेंट मिला था। जर्मनी का जो पनिशमेंट था वो, जर्मनी ने अपना टेरिटरीज खो दिया था, जैसे अल्सेस और लॉरेन, वो जर्मनी ने खो दिया था। फिर उसका जो आर्मी था, जर्मनी का आर्मी, तो उस आर्मी से 1 लाख लोगों को दे देना पड़ा था। वर्ड गिल्ड क्लॉज लगा था उनके ऊपर, और 6.6 बिलियन यूरोस देना पड़ा था उनको, जो कि बहुत है अमाउंट में। और ये जो एल्सेस और लॉरेन वाला जो टेरिटरी है वो मतलब फुल ऑफ रिसोर्सेज था। उसके बाद फॉर्म हुआ था हमारे पास ओएमआर रिपब्लिक। ओएमआर रिपब्लिक एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था जिसने 1919 से 1933 तक रूल किया था अंडर हाइडेनबर्ग। हाइडेनबर्ग तब उस टाइम का जो ओएमआर रिपब्लिक का हेड होता है ना, वो था हिडेनबर्ग। उसके बाद क्या हुआ था, लेकिन ये एक अनस्टेबल हो गया था, क्योंकि इसमें जो पहले तो वर्ड गिल्ड क्लॉज लगा था इनके ऊपर, फिर उनके पास रिसोर्सेस नहीं था, फिर वेमर रिपब्लिक कोई काम का नहीं था। फिर 1929 में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था। क्या हुआ था उसमें कि 1923 तक वो बहुत हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था। और फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने जो रूर होता है, रूर एक रिसोर्सफुल एरिया था जर्मनी में, वो फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया। फिर जर्मनी ने क्या किया, उसने मनी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब उन्होंने एकदम से मनी छाप दिया, बहुत सारा मनी छाप दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक अगर आपको ब्रेड खरीदने जाना पड़ता था, तो फिर आपको एक मतलब फुल कार्ट ऑफ गोल्ड लेके जाना, मतलब फुल कार्ट ऑफ कैश लेके जाना पड़ता था आपको, एक ब्रेड गोल्ड खरीदने के लिए, एक पीस ब्रेड खरीदने के लिए। तो क्या हुआ था, तब अमेरिका ने जर्मनी का हेल्प किया, अमेरिका ने जर्मनी को लोन वगैरह दिया, फिर हेल्प किया, नहीं तो जर्मनी नहीं बचता उस टाइम। फिर क्या हुआ, उस टाइम बहुत बहुत लोगों का जॉब्स चला गया, फिर लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। जर्मनी का हाल एकदम ठीक नहीं था। और 1929 में तो जैसे अ, जले पे नमक छिड़क दिया। कैसे? क्योंकि 1929 में जो अमेरिका का वर्ल्ड स्ट्रीट एक्सचेंज था वो क्रैश हो गया। उसके बाद 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो गए 1932 आते आते। बैंक्स कोलैप्स, मिडिल क्लास डिवास्टेटेड, मिडिल क्लास ख़त्म हो गए, बैंक्स कोलैप्स हो गया। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, पीपल जो जर्मनी का जो लोग था उन्होंने वेमर रिपब्लिक पे अपना ट्रस्ट गिव अप कर दिया, और उन लोगों ने नाज़ी को अपना भगवान मान लिया। मतलब तब नाज़ी ही उनका सहारा था कि मतलब नाज़ी हमें बचा सकता है अभी। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब नाज़ी को बहुत पॉपुलराइज़ किया। लेकिन इस टाइम में क्या हुआ, 1989 के टाइम में जो हिटलर था वो ऑस्ट्रिया में एक सोल्जर था वर्ल्ड वॉर 1 में। 1989 में हिटलर ऑस्ट्रिया में सोल्जर था। उसने बाद में एक पार्टी जॉइन किया 1919 में, जो था नाज़ी पार्टी, मतलब डीएपी। डीएपी से बाद में वो एनएसडीएपी बना, फिर वो नाजी पार्टी बन गया। और इसका जो सिंबल था वो स्वस्तिक सिंबल है। स्वस्तिक सिंबल मतलब ये वाला जो सिंबल आप देख रहे हो यहाँ पे हिटलर के हाथ में, ये है स्वस्तिक सिंबल, वो नाजी पार्टी का एक सिंबल था। हिटलर एक बहुत पावरफुल ऑरेटर था, मतलब
वो अपने स्पीच से लोगों को इंस्पायर कर देते थे, वो अपने स्पीच से लोगों को ऐसे मोटिवेट करते थे कि मतलब तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी दूँगा। मतलब ऐसा वो ऐसे इन्फ्लुएंस करते थे लोगों को अपने आप को वोट करने के लिए। पावरफुल स्पीच देते थे, रैली करते थे, प्रॉमिस करते थे। फिर क्या हुआ, हिटलर का जब 9 महीने एक हिटलर का एक बार जेल हुआ था 9 महीने के लिए, तब उसने एक बुक लिखा था मेन कैम्प। मेन कैम्प उसने एक बुक लिखा था जब उसका जेल हुआ था, और हिटलर का वो बुक बहुत पॉपुलर है, वो आज भी पॉपुलर है। फिर क्या हुआ, फिर हिटलर जब मतलब वो जेल से निकला, तो फिर उसने इलेक्शन पे फोकस किया। जेल से निकलने के बाद जो उसने इलेक्शन में फोकस किया, उस इलेक्शन में उसको 37% वोट मिला था, जो कि हाईएस्ट वोट था। जब वो पावर में आया तब क्या हुआ, मतलब वो एकदम से पावर में नहीं आया था, वो हम देखेंगे कि वो पावर में कैसे आया था। लेकिन उससे पहले अब देख लेते हैं कि नाज़ी का आइडियोलॉजी क्या था। उसमें एक रेसियर हायरार्की था, जहाँ पे जो नॉर्डिक आर्यन लोग होता है वो ज्यूस से, स्लैब्स से, जिप्सिस से, इनसे सुपेरियर था। और जिप्सिस, स्लेव्स और ज्यूस वो उनसे इन्फीरियर थे और अनडिजायरेबल थे। हिटलर ने क्या कहा, हिटलर ने जो चार्ल्स डार्विन का थ्योरी था ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन वाला थ्योरी, उसको इसने ट्विस्ट कर दिया और इसने ऐसे बोला कि जो नॉर्डिक आर्यन लोग हैं ना वो फिट नहीं होता, तो उनका सर्वाइव करने का कोई हक नहीं है। तो मतलब सॉरी, जो नॉर्डिक आर्यन है उससे वही फिट है जो कि जीव्स है, स्लब्स है, जिप्सीज है, स्पेशली जो जीव्स होते हैं उनको जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो फिट नहीं है। फिर उसने आर्यन ब्रीडिंग, जो मतलब जो नॉर्डिक आर्यन लोग थे उनको मतलब हिटलर फोर्स करने, मतलब उनको प्रमोट करने लगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लो, ताकि हम एक मतलब नॉर्डिक आर्यन स्टेट बन सके और हम मतलब वॉर्स वॉर्स जीत सके नॉर्डिक आर्यन लोग, क्योंकि उनको आर्मी में चाहिए था हिटलर को। फिर क्या हुआ, हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने अपना रिसोर्स एक्सपेंड किया, कंट्री को एंटी डेमोक्रेसी बनाया, मतलब चांसलरशिप या फिर डिक्टेटरशिप उन्होंने ला दिया। फिर एंटी कम्युनिज्म, मतलब हिटलर कम्युनिज्म नहीं पसंद करते थे। फिर ब्लेम्ड ज्यूस फॉर ओज ह्यूमिलेटेड बाय स्टेरियोटाइप्स, मतलब जैसे आपने देखा होगा अपने आपके एनसीईआरटी बुक में कि वहाँ पे लिखा गया कि हिटलर क्या करते थे, हिटलर जो स्कूल के बच्चे थे उनको पढ़ाया जाता था कि जो ज्यूस होते हैं उनके नाक ऐसे सिक्स शेप के होते हैं, उनके नाक ऐसे पिक्चर भी दिया गया है यहाँ पे, ऐसे सिक्स शेप के नाक है कोई ज्यूस का, मतलब ऐसा हिटलर किया करते थे, मतलब क्लास में ऐसे पढ़ाया जाता था। हुक्ड नोज, मतलब वही सिक्स सिक्स शेप नोज, और ये बोला जाता था कि मतलब कैरिकेचर बनाया जाता था उनका कि वो ऐसे पैसे के गड्ढे में बैठे हैं, वो ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, ऐसा। तो क्या हुआ, जनवरी 1933 हिंडनबर्ग अपॉइंटेड हिटलर इन कोलिशन, हिंडनबर्ग ने हिटलर को कोलिशन में अपॉइंट किया। फिर क्या हुआ, रिक्सटैग जहाँ पे पार्लियामेंट था वहाँ पे आग लग गया। आग लगने के बाद क्या हुआ, हिटलर ने क्या किया, उन्होंने कम्युनिस्ट को ब्लेम कर दिया, इमरजेंसी डिक्री ला दिया उसने, और राइट सस्पेंडेड। मतलब 1933 में पार्लियामेंट में आग लग गया था, किसने आग लगाया वो नहीं पता, लेकिन हाँ वो इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया था। और क्या, एक एनाबलिंग एक्ट पास हो गया था, जहाँ पे हिटलर के पास मतलब जहाँ पे जो नाजी पार्टी था उसके पास डिक्टेटरशिप पावर आ गया था। अब मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि एंटी नाजी था वो बैन हो गया था। जर्मनी में बस सिर्फ नाजी और नाजी ही था। फिर उसके बाद जब हिंडनबर्ग मर गया था बाद में, तब हिटलर के पास फुल कंट्रोल आ गया था। तब हिटलर एकदम पूरा पावरफुल हो गया था। हिटलर हिटलर तब जर्मनी का ऐसे चांसलर था, राजा था। फिर क्या हुआ, इकोनॉमी देख लेते हैं हम। इकोनॉमी में क्या हुआ, जैसे कोई भी जॉब नहीं था, कोई भी जॉब नहीं था, तो हिटलर ने प्रॉमिस किया कि हम आपको जॉब देंगे, कोई यूनियन नहीं था। और हिटलर ने ये भी बोला था कि मतलब ऐसे घर देंगे, ऐसे देंगे। तो उन्होंने बोला था कि जो नॉर्डिक आर्यन वुमेन होते थे उनको वो इनकरेज करते थे कि 8 से ज़्यादा बच्चे लो, हम आपको फैसिलिटी देंगे, आप बच्चे लो और हम आपको फैसिलिटी देंगे। जो नॉर्डिक आर्यन यूथ होते थे उनको मिलिट्री में जाना पड़ता था, और जो गर्ल्स होते थे, लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स, उनको डोमेस्टिक रहना पड़ता था, मतलब डोमेस्टिक काम करना पड़ता था। फिर न्यूरेमबर्ग लॉस 1935 में न्यूरेमबर्ग ने कुछ लॉस लाए थे, जैसे जो ज्यूस थे जर्मनी का, उनका सिटीजनशिप चला गया था, मतलब कोई ज्यूस ऐसे जर्मनी में नहीं रह सकता था। तब बहुत सारे ज्यूस चले गए थे जर्मनी से दूसरे देशों में। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1933 में बॉयकॉट हुआ, एंटी ज्यूस बॉयकॉट हुआ, और मतलब ज्यूस का परसिक्यूशन हो गया। उसको हम नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लासेस भी बोलते हैं।
1938 सिनागॉग्स टॉर्चर्ड। सिनागॉग्स टॉर्चर्ड, और मतलब जूस को ऐसे भर भर के गैस चेम्बर में डाल के मार देते थे। मतलब ऐसे जूस को कैसे मारते थे पता है? कि पहले सभी जूस को एक साथ लाते थे, फिर क्या करते थे, फिर उनको काम कराते थे जेल में। मतलब जो हेल्दी ज्यूस थे उनको जेल में काम कराते थे, उनसे पेंट वगैरह ऐसा कुछ कराते थे। फिर जेल में जो बहुत हार्ड हार्ड काम होते थे उनको कराते थे, वो ठीक ठाक खाने भी नहीं देते। और क्या करते थे बाद में, कि बाद में जब वो ऐसे काम करने लायक बचते नहीं थे, फिर मतलब जो बहुत वीक हो जाते थे, या फिर जो ज्यूस हैंडीकैप्ड हो वगैरह, तो उनको वो लोग एक साथ मतलब अलग करके गैस चेम्बर में डाल के मार देते थे। और उससे पहले उनका जो कपड़ा वगैरह है, वो सब कपड़ा वगैरह वो छीन लेते थे। मतलब उनको पूरा एकदम नंगा करके, ह्यूमिलेट करके गैस चेम्बर में डाल के मार देते थे। और जो कपड़ा वगैरह वो लोग लेते थे, वो लोग कैदी को पहनाते थे, जो ज्यूस कैदी थे उनके पास, ताकि वो लोग वो कपड़ा वगैरह पहन के जेल वगैरह में काम कर सके। तो इसके बाद क्या हुआ, फाइनल सॉल्यूशन में क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर टू आ गया। वर्ल्ड वॉर टू में वर्ल्ड वॉर टू के टाइम क्या हुआ था कि 6 मिलियन से ज़्यादा ज्यूस मार दिया गया था जर्मनी में। 6 मिलियन मतलब लगभग 60 लाख ज्यूस को हिटलर ने मार दिया था जर्मनी में। फिर हिटलर ने क्या किया, 1939 में हिटलर ने पोलैंड को इन्वेट कर दिया। फिर जो एक्सिस पावर था उस टाइम, जर्मनी, इटली, जापान, वो एक साथ जुड़ गए, मतलब एक साथ आ गए, और वो लोग एक्सिस पावर बना लिए वो लोग एक साथ, जर्मनी, इटली और जापान। और इसके बाद तो आपको पता ही होगा कि क्या हुआ था, एंडेड हिटलर सुसाइड। और इसके बाद मैं बोल देता हूँ कि क्या हुआ था कि 1939 में हिटलर ने पोलैंड को इन्वेट किया था। फिर हिटलर ने क्या किया कि उसने रशिया को भी इन्वेट कर दिया। लेकिन हिटलर का ये सबसे बड़ा गलती था, क्योंकि हिटलर को मतलब तब का जो रशिया था ना, मतलब सोवियत यूनियन था तब उस टाइम, फिर वो एकदम मतलब आइसी एरिया था। तो उसमें हिटलर का जो आर्मी था, वो इतने दिन तक चल के सोवियत यूनियन तक गया था, और उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर सके, वो लड़ नहीं सके। और हिटलर ने ऑलरेडी पोलैंड को इन्वेट कर दिया था, उसको कोई ज़रूरत नहीं था कि आप रशिया को इन्वेट करो। हिटलर ने ये बेवकूफ़ी किया था, रशिया को इन्वेट कर दिया था। लेकिन उसके बाद हिटलर का आर्मी हार गया वहाँ पे। और क्या किया जापान ने, क्या किया था यहाँ पे, जापान ने अमेरिका पे उंगली कर दिया था। जापान ने जो अमेरिका का पर्ल हार्बर पोर्ट है वहाँ पे बॉम्बिंग कर दिया था। और उसके रिटालिएशन में अमेरिका ने जो 2 एटम बम था, लिटिल बॉय ऑफ फैटमैन, ये दोनों था शायद एटम बम, वो 2 एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी में ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद तो जापान ने सरेंडर कर दिया। फिर उसके बाद हिटलर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने बंकर में जाके सुसाइड कर लिया। और इसका की टेक अवे क्या होता है कि फ्रेजाइल डेमोक्रेसी था, डिस्पायर्ड था, और एक टायरनी इम्पोज हो गया था। तो इसमें सभी फैक्ट्स वगैरह सब इंक्लूडेड थे। वो चैप्टर हमारा खत्म हो गया, हिटलर वाला चैप्टर, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, हमारा यहाँ पे खत्म हो गया।